तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑफ फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट असेंबली मॉडल। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लेकिन अभी तक हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं द कंपोनेंट असेंबली मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच that emphasizes the assembly of pre-existing software component and modules to create a functioning system। यानी जो कंपोनेंट असेंबली मॉडल होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच होता है जो एम्फेसाइज करता है असेंबली ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को और मॉड्यूल्स को जो क्रिएट करते हैं एक फंक्शनिंग सिस्टम को। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट रिलीज ऑन रीयूजिंग कंपोनेंट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड प्रीवियसली। यानी ये रिलीज करता है एक रीयूजिंग कंपोनेंट को जिनके पास डेवलपमेंट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, पिछले चीजों के अकॉर्डिंग होता है। आइदर विद द ऑर्गेनाइजेशन और परचेज फ्रॉम द एक्सटर्नल वेंडर्स, या तो वो चीजें क्या होती हैं, परचेज होती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल वेंडर्स से या फिर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। एंड द मॉडल फोकसेस ऑन इंटीग्रेटिंग दीज कंपोनेंट्स to build a new system and minimizing the need of our customer custom development। यानी जो मॉडल होता है वो फोकस करता है इंटीग्रेटिंग के अकॉर्डिंग उस कंपोनेंट में जो बिल्ड करता है एक न्यू सिस्टम को और मिनिमाइज करता है नीड ऑफ कस्टम डेवलपमेंट को। अब यहाँ पे आता है की फीचर्स ऑफ द कंपोनेंट असेंबली मॉडल। सबसे पहला की फीचर्स आपका आता है रीयूजिंग रीयूज ऑफ एग्जिस्टिंग कंपोनेंट, यानी जो पहले से चीजें अवेलेबल है तो उसके दोबारा जो यूज है वो की जा सके। तो इसी के अंदर वही पॉइंट कह रहा है कि इंस्टेंट ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच द सिस्टम इज बिल्ट बाय रीयूजिंग प्री एग्जिस्टिंग एंड वेल डिफाइंड कंपोनेंट्स। यानी ये प्री एग्जिस्टिंग और वेल डिफाइंड कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। दीज कंपोनेंट्स कैन बी फ्रॉम लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स और थर्ड पार्टी सर्विसेज। यानी ये कंपोनेंट्स कहाँ से मिल सकते हैं, लाइब्रेरीज से मिल सकते हैं, फ्रेमवर्क से मिल सकते हैं और थर्ड पार्टी सर्विसेज से मिल सकते हैं। दूसरा आपका आता है मॉडुलर अप्रोच। इसके अंदर कह रहा है कि द सिस्टम इज डिजाइन एज अ कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स और कंपोनेंट्स दैट कैन बी असेंबल्ड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कंप्लीट एप्लीकेशन। एंड ये सिस्टम डिजाइन होता है एक कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग और कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, जिनको हम क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं एक कंप्लीट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट कह रहा है कि these components can be replaced, upgrade और modify independently without affecting the entire system। यानी ये जो कंपोनेंट होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली बिना किसी इफेक्ट ऑफ इंटायर सिस्टम के। तीसरा आपका आता है कंपोनेंट इंटीग्रेशन। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि once component are selected or developed they need to be integrated into the system। यानी अगर एक बार कंपोनेंट आपका सेलेक्ट हो गया और डेवलप हो गया तो उसको जरूरत पड़ती है इंटीग्रेट करने के लिए सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड दिस step involves making sure that the component interact previously with each other। एंड ये जो आपका स्टेप होता है वो इन्वॉल्व करता है मेकिंग श्योर करने के लिए कि जो कंपोनेंट इंटरेक्ट होता है वो प्रीवियस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। चौथा आपका था कस्टमाइजेशन। इसके अंदर क्या है कि इफ नीडेड components can be customized or adapted to meet the specific requirement of the application, but the overall goal is to minimize the custom development। यानी ये अगर ये नीडेड होता है लेकिन ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट होता है, ओवरऑल जो गोल होता है वो होता है मिनिमाइज करना कस्टम के डेवलपमेंट को। चौथा पांचवा आपका आता है स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसके अंदर क्या रहता है मॉडुलर नेचर ऑफ द मॉडल मेक्स इट इजियर टू स्केल एंड अडेप्ट द सिस्टम। यानी जो मॉडुलर नेचर होता है मॉडल का वो चीजों को क्या करता है, काफी इजी बनाता है और अडेप्ट करता है सिस्टम के अकॉर्डिंग। और जो न्यू कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, अडेप्ट एडिट कर सकते हैं एज द सिस्टम ग्रो एज अ न्यू रिक्वायरमेंट इमर्जेंस के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आता है स्टेप से स्टेप कौन कौन से फॉलो किए जाते हैं कंपोनेंट असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो बहुत सारे स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप आपका था सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, जिसमें कह रहा है कि फर्स्ट suitable component either for the from the internal libraries, third party vendors or open sources repositories are selected based on the functional requirement of the system। यानी जो सबसे पहले suitable जो component होते हैं उनको हम select करते हैं जो बेस्ट होते हैं उसके functional requirement of system के अकॉर्डिंग। दूसरा आपका था कस्टमाइजेशन, अगर जरूरत है तब करेंगे हम लोग। तो इसके अंदर कह रहा है सम कंपोनेंट्स में नीड टू बी स्लाइटली कस्टमाइज्ड टू बेटर फिट द नीड ऑफ द एप्लीकेशन एंड इंक्लूडिंग द अल्टरनेटिंग इंटरफेसेस और फंक्शनैलिटीज। ओके। तीसरा आपका आता है इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या रहता है सेलेक्टेड कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम। यानी जो सेलेक्टेड कंपोनेंट होंगे वो इंटीग्रेट होंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग और वो इंश्योर करेगा कि दे वर्क टुगेदर सिमलेसली। क्या वो चीजें मतलब एक दूसरे के साथ काम करेंगी कि नहीं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस मस्ट इंक्लूड रिवॉल्विंग डिपेंडेंसीज एंड इंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी बिटवीन कंपोनेंट। यानी ये जो है वो माइंड करेगा इंक्लूड करने के लिए जो भी रिजॉल्व करनी होंगी हमें डिपेंडेंसी को और इंश्योर करने के लिए कंपैटिबिलिटी को कंपोनेंट के बीच में। चौथा आपका आता है टेस्टिंग। इसके अंदर पॉइंट करा कि वंस द कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड, यानी एक बार अगर आपका कंपोनेंट इंटीग्रेट हो गया तो जो सिस्टम है द होल इज टेस्टेड। तो जो सिस्टम होगा पूरा होल प्रोसेस में वो क्या होगा, टेस्ट
टेस्ट किया जाएगा उसका। एंड द टेस्टिंग इंक्लूड वेरीफाइंग दैट ऑल कंपोनेंट्स वर्क एज एक्सपेक्टेड, यानी ये वेरीफाई किया जाएगा कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग की नहीं, एंड परफॉर्म कर रहे हैं वेल अंडर लोडेड को और मीट यूजर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। पांचवा आपका आता है डिप्लॉयमेंट का, तो इसके अंदर क्या है आफ्टर सक्सेसफुल टेस्टिंग, यानी सक्सेसफुल टेस्टिंग होने के बाद जो सिस्टम होगा वो डेवलप्ड होगा, डिप्लॉय होगा। ऑनगोइंग द मेंटेनेंस में इन्वॉल्व अपडेटिंग और रिप्लेसिंग द इंडिविजुअल कंपोनेंट एज नीडेड। ओके, अब यहाँ पे एडवांटेज है कंपोनेंट असेंबली लैंग्वेज का। सबसे पहला एडवांटेज आपका आता है फास्टर डेवलपमेंट, यानी इसका अंदर जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो काफी फास्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आता है कॉस्ट इफेक्टिव, यानी इसका जो कॉस्ट होता है वो भी काफी इफेक्टिव होता है, अच्छी तरीके से उनको कैरी किया जा सकता है। तीसरा आपका आता है क्वालिटी एंड रिलेबिलिटी, यानी ये क्या करता है क्वालिटी प्रोवाइड करता है और रिलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मॉडुलैरिटी की कंसेप्ट इसके अंदर होती है और स्केलेबिलिटी भी ये क्या करता है प्रोवाइड करता है। तो ये सारे क्या है बेसिक बेसिक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की हम बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आता है डिपेंडेंसी ऑन थर्ड पार्टी कंपोनेंट, यानी ये अपने कंपोनेंट के लिए दूसरे तीसरे पार्टी पे क्या होते हैं डिपेंड रहते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। दूसरा आपका आता है इंटीग्रेशन चैलेंजेस, इसके अंदर जो चैलेंजेस है इंटीग्रेशन के वो आते हैं जो चीजों को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं, तो चीजें काफी ज्यादा खराब हो जाती हैं। तीसरा आता है लैक ऑफ कस्टमाइजेशन, इसके अंदर कस्टमाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारे लैकिंग प्रोसेस आते हैं। चौथा आपका आता है कंपेटेबिलिटी इशू, और पांचवा आपका आता है ओवरहेड इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। ओके, अब यहाँ पे आता है एग्जांपल यूज केसेस, यानी एग्जांपल क्या है। सबसे पहला आपका एग्जांपल है इंटरप्राइज एप्लीकेशन, जो कि इंटरप्राइज एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल है दिया गया। दूसरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तीसरा आपका आता है सास दैट मींस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ओके, इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।